Hi everyone, welcome back to DK Sharma Education Hub. My name is Diksha. आर्ट एंड कल्चर जनवरी 2022 का आज हम पार्ट 9 करेंगे, जिसमें न्यूज़ इन शॉर्ट्स कवर करी गई हैं। 4 मेनली न्यूज़ पे फोकस करा गया है। जल्लीकट्टू, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल, इंडियाज फर्स्ट ओपन रॉक म्यूजियम, पिलग्रिमेज, रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव। सो स्टार्ट विद द जल्लीकट्टू। फर्स्ट है जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे आपको छोटा सा मैप यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ सो दैट आपको याद करने में इजी रहे। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल जा रहे हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु जैसे ही हम गए तो तमिलनाडु में हमने देखा पोंगल सेलिब्रेट करते हुए लोगों को, और कौन सा स्पोर्ट्स चला हुआ था, जल्लीकट्टू। ठीक है, तो जो जल्लीकट्टू है दैट इज बेसिकली अ बुल टेमिंग स्पोर्ट। बुल की हेल्प से ये स्पोर्ट खेला जाता है। और कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है उस दिन? पोंगल। ठीक है, पोंगल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ साउथ इंडिया, स्पेसिफिकली इन तमिलनाडु। इस दिन होता क्या है? बेसिकली इस दिन नेचर को ये लोग थैंक्स करते हैं। क्यों करते हैं थैंक्स? कि हमें इतनी अच्छी हार्वेस्ट देने के लिए, हमारे फील्ड से इतनी अच्छी प्रोडक्टिविटी देने के लिए, और हमारे कैटल्स को हेल्दी रखने के लिए। सो ये थैंक्स गिविंग सेलिब्रेशन होती है एक तरह से। ठीक है, अब जो जल्लीकट्टू है इसमें बुल की रेफरेंस देखें तो बहुत पुरानी है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के अगर टाइम पीरियड में हम चले जाएं तो वहाँ पे हमें एक जगह मिलती है मोहनजोदारो। मोहनजोदारो में भी हमें एक सील मिली जिसके ऊपर क्या बना हुआ था? बुल। तो यहाँ से पता लगता है कि जो बुल की इंपॉर्टेंस है दैट इज डेटेड बिटवीन 2500 BC टू 1800 BC। इतनी पुरानी बुल की इंपॉर्टेंस है। ठीक है, सिग्निफिकेंस है। और दूसरी बात देखें तो संगम लिटरेचर, बहुत सारे लिटरेचर्स हैं। लिटरेचर वाला सेक्शन भी स्टार्ट हो गया आपके आर्ट एंड कल्चर वाली प्लेजिट में, वो भी चेकआउट करो ज़रूर से। उसमें हम पढ़ेंगे संगम लिटरेचर। संगम लिटरेचर में आपको जैसे सिलापदिकरम, मणिमेकाली, बहुत सारे लिटरेचर आते हैं, तो उनमें भी अगर देखें तो जल्लीकट्टू का मेंशन है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो बुल है उसकी सिग्निफिकेंस चाहे रिलीजियस है या कोई भी फेथ है, कुछ भी है, तो इसकी इंपॉर्टेंस बहुत टाइम से चलती आ रही है। ठीक है, और इसी के साथ अगर देखें, तमिलनाडु में तो हो गया जल्लीकट्टू। अब थोड़ा सा ऊपर चलते हैं आंध्र प्रदेश। यहाँ पे आंध्र प्रदेश जैसे ही हम गए तो वहाँ के जो लोग हैं वो कुछ और सेलिब्रेट कर रहे थे, और वो स्पोर्ट भी काफ़ी सिमिलर है जल्लीकट्टू से, और उसका नाम है कंबाला। कंबाला इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में और कुछ और साउथ स्टेट्स हैं, वहाँ पे एक और सेलिब्रेशन होती है, और वहाँ पे एक और स्पोर्ट मनाया जाता है जिसको बोलते हैं कॉक फाइट। ठीक है, मुर्गों को लड़ाया जाता है। यहाँ पे आंध्र प्रदेश में ज़्यादा होता है, बाकी स्टेट्स में भी थोड़ा बहुत होता है, बट होता है साउथ इंडिया में ही। डन। उसके बाद हम जाते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में देखा तो वहाँ पे बुलॉक कार्ट रेस हो रही है। वहाँ पे रेसेस करवा रहे हैं बुलॉक कार्ट्स के बीच में। डन। और अगर कैमल रेस बोलूँ मैं तो कहाँ पे होएगी? कैमल कहाँ पे होते हैं? राजस्थान में। तो राजस्थान हम जब गए तो वहाँ पे देखा कि वहाँ पे क्या हो रही है? कैमल रेस। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर जल्लीकट्टू। न्यूज इन शॉर्ट का पहला टॉपिक कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक आता है CICT के बारे में, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल। तो देखो इस वर्ड को ही तोड़ लेते हैं। इंस्टीट्यूट मतलब कोई स्टडी वाली ऑर्गेनाइजेशन है। क्लासिकल मतलब इट कैन बी अ डांस, इट कैन बी अ म्यूजिक, इट कैन बी अ लैंग्वेज, बट CICT की स्पेसिफिकली बात करें तो क्लासिकल लैंग्वेज। तो कौन सी लैंग्वेज होएगी? दैट इज ऑल्सो यहाँ पे ही लिखी हुई है तमिल, तो तमिल लैंग्वेज। तो हाल ही में जो CICT है इसको इनॉग्रेट करा गया है बाय PM मोदी जी। कहाँ पे किया गया? इन चेन्नई। चेन्नई में करा गया। अगर CICT की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आती है। ऑब्वियसली पढ़ाई करनी है तो किसके अंडर आएगी? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर। और एक तरह से ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है। ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है, ऑटो मतलब सेल्फ, ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हुआ कि ये अपनी रेगुलेशन खुद करेगी। ठीक है, ये किसी के प्रेशर के अंडर नहीं होगी। इनको जो ठीक लगेगी चीज़ ये फर्दर उसको वैसे ही रेगुलेट करेगी। तो दैट इज़ द मेन पर्पज ऑफ CICT। और इसके साथ अब जो हायर रिसर्च होगी ना वो सिर्फ इंडिया तक नहीं रहेगी, बट इट विल गो टू द इंटरनेशनल लेवल। इंटरनेशनल लेवल तक इस पे रिसर्च करी जाएगी। कौन सी लैंग्वेज पे? अगेन क्लासिकल तमिल। अब जो थिरुकुराल है दैट इज बेसिकली अ तमिल लिटरेचर। थिरुकुराल रिटन बाय थिरुवल्लुवर। इनका मेन पर्पस है कि इसको ट्रांसलेट करना है इंडियन लैंग्वेजेस में भी और 100 फॉरेन लैंग्वेजेस में एटलीस्ट। ठीक है, और अगर इंडिया की क्लासिकल लैंग्वेजेस की बात करें तो टोटल हैं 6, जिनमें से 5 तो आपको साउथ इंडिया में ही देखने को मिलेगी। अगर मैं फटाफट से यहाँ पे मैप ड्रॉ करूँ तो आपके तमिलनाडु में मिलती है तमिल, आंध्र प्रदेश वाले एरिया में मिल जाएगी आपको तेलुगु,
केरला में जाएंगे तो यहाँ पे मिलेगी मलयालम, कन्नड़ मिल जाएगी आपको, कर्नाटक, उड़ीसा में जाएंगे तो उड़िया, एंड ऊपर वाले पार्ट में देखेंगे तो संस्कृत इज मेनली प्रेवलेंट। ठीक है, तो ये 6 मेन क्लासिकल लैंग्वेजेस आपको इंडिया में देखने को मिलती हैं। सो सेकंड टॉपिक कंप्लीट। नाउ थर्ड टॉपिक इज इंडियाज फर्स्ट ओपन रॉक म्यूजिक। अब रॉक है मतलब पत्थर लाए गए होंगे यहाँ पे, कहाँ पे ओपन करा गया? CSIR, नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। जियोफिजिकल में ही क्यों किया गया? क्योंकि रॉक लाई गई है ना, तो ऑब्वियसली जियोफिजिकल डिपार्टमेंट में वो काम आएगा। अब इन रॉक्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट लगाएगा कौन? CSIR, नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, यहाँ पे अराउंड 35 डिफरेंट टाइप के रॉक्स लाए गए, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से लाए गए, और उनका जो टाइम पीरियड है दैट इज वेरिंग फ्रॉम 3.3 बिलियन ईयर्स एगो टू 55 मिलियन ईयर्स एगो। तो इतने पुराने रॉक्स जो हैं वो इस इंस्टीट्यूट में लाए गए हैं यहाँ पे इस कैंपस को। थर्ड टॉपिक आता है इंडिया फर्स्ट ओपन रॉक म्यूजियम। इसको हाल ही में अगर इसके वर्ड पे जाए ना तो रॉक मतलब यहाँ पे पत्थर लाए गए हैं। ठीक है, पत्थर लाए गए हैं तो पत्थर सिर पे थोड़ी मारेंगे ना कुछ तो मेन पर्पज होगा। तो देख लेते हैं क्या है। इस म्यूजियम को कहाँ पे इनॉग्रेट करा गया? CSIR, नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। देखो इसको इंस्टीट्यूट को याद रखना इज वेरी इजी। अब देखो रॉक है, रॉक के ऊपर कौन डिपार्टमेंट रिसर्च करेगा? ऑब्वियसली जियोफिजिकल डिपार्टमेंट, तो जो कि कहाँ पे है? हैदराबाद में है। तो वहाँ पे ये रॉक म्यूजियम ओपन करा गया है, इंडिया का फर्स्ट है। और यहाँ पे अराउंड 35 डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स लाई गई हैं, जिनका टाइम पीरियड देखिए ना तो इट इज फ्रॉम 3.3 बिलियन ईयर्स एगो टू 55 मिलियन ईयर्स एगो। इतने पुराने ये रॉक्स हैं, इनका टाइम पीरियड देखिए तो इतना पुराना है। ठीक है, और इसी ओकेजन पे जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उन्होंने रिलीज करी अर्थक्वेक रिस्क मैप ऑफ लखनऊ एंड देहरादून सिटी। इनका रिस्क मैप भी रिलेटेड टू द अर्थक्वेक के लिए कितना प्रॉन है एरिया तो वो भी यहाँ पे एस्टेब्लिश करा। सो ये थर्ड टॉपिक आपका कंप्लीट। फोर्थ टॉपिक आता है आपका दैट इज पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव, जिसको प्रसाद भी बोला गया है। एक तो प्रसाद से ही स्पिरिचुअलिटी दिखती है। ठीक है, जब आप मंदिर में जाते हो, गुरुद्वारे में जाते हो, कहीं भी जाते हो, आपको क्या दिया जाता है इन रिटर्न? प्रसाद। आप चढ़ाते भी प्रसाद हो, मिलता भी क्या है? प्रसाद। तो प्रसाद को अगर एक्सपैंड करूं तो पिलग्रिमेज मतलब पिलग्रिम साइट्स की बात करी गई है। रिजुविनेशन मतलब उनको दोबारा से जिंदा करना है, जो खराब हो रही हैं उनको दोबारा से ठीक करना है। एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव। ठीक है, तो किसके अंडर आएगी? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। ऑब्वियसली पिलग्रिमेज में कौन जाता है? या तो तीर्थयात्री जाते हैं या बाहर से लोग आए होते हैं, तो यहाँ से टूरिज्म को काफी ज्यादा बूस्ट मिलेगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने हाल ही में ये इनिशिएटिव लिया। कहाँ पे लिया? डिफरेंट प्रोजेक्ट्स इनिशिएट करे। कहाँ कहाँ पे? गोवर्धन, मथुरा, यूपी वाले एरिया में। ठीक है, अंडर द प्रसाद स्कीम। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, गोवर्धन, मथुरा इन यूपी। फिर जो प्रसाद स्कीम है ना दैट इज सेंट्रली सेक्टर स्कीम। अगर सेंट्रल सेक्टर स्कीम है तो मतलब जो 100% फंडिंग है वो किसकी है? आपके सेंटर की। एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है जहाँ पे 60% और 40% का कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है आपके सेंटर और स्टेट। 60%, 40% सेंटर स्टेट, या फिर 90%, 10% सेंटर और स्टेट का कंट्रीब्यूशन ये हिली एरियाज में हो जाते हैं। डन। पर ये कौन सी है? दैट इज 100% सेंट्रली सेक्टर स्कीम। मतलब जो सारा फंड होगा वो कौन लगाएगा? सेंटर। किस चीज पे लगाएगा? फॉर डेवलपिंग एंड आइडेंटिफाइंग पिलग्रिमेजेस। अगर हमारे पास कोई ऐसी पिलग्रिमेज साइट है विच इज स्टिल नॉट इन द आई तो उसको भी इंक्लूड करा जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? टूरिज्म में काफी ज्यादा बूस्ट मिलेगा, और जितनी भी पिलग्रिमेज डेस्टिनेशंस हैं उनको इंटीग्रेट किया जाए। मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए प्रॉब्लम ना आए, तो एक तरह से प्रायोरिटी लिस्ट बनाई जाए कि पहले यहाँ पे फोकस करना है, फिर प्रॉपर प्लानिंग करी जाए, और एक तरह से सस्टेनेबल मैनर में ये प्रोजेक्ट लॉन्च करे कि ऐसा ना हो कि ठीक करने के चक्कर में हम कोई चीज़ खराब कर दें। जो इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा था वो वैसा ही रहे, उसमें उसकी डेवलपमेंट करनी है ना कि उसकी डिस्ट्रक्शन करनी है। ठीक है, तो मेन जो एम्फेसिस है दैट इज ऑन द टूरिस्ट फैसिलिटीज कि किस तरह से हम अपनी पिलग्रिमेज जो साइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट भी करें और वहाँ पे जो टूरिज्म है वो भी ना रुके। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर फोर्थ टॉपिक। लेफ्ट ओवर पार्ट्स अब आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।